नमस्कार, मैं मंजू शर्मा फ्रॉम वीज़ा प्लानर्स। बहुत क्वेरीज आती हैं यूक्रेन ओपन वर्क वीज़ा की, तो आज हम बहुत तसल्ली से आपके सारे सवालों के जवाब देंगे यूक्रेन ओपन वर्क वीज़ा के बारे में। एंड शुरू करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सो अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश समझना आता है, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, अपने बारे में थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, तो एजुकेशन मैंडेटरी नहीं है। हाँ, बेटर है कि अगर आप 10th पास हो, अदरवाइज एजुकेशन मैंडेटरी नहीं है। अब आपको देखना है कि इंडिया में आप क्या करते हैं, इंडिया में आपका जॉब कैसा है, आपका अपना बिजनेस है, इंडिया में आप कितना कमा रहे हैं, और उस हिसाब से आप अपने घर में चीज़ों को, बजट को कैसे मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि आपकी स्किल सेट के हिसाब से ही जो आपको काम आता है, उसी हिसाब से आप यूक्रेन में काम करेंगे। ओपन वर्क वीज़ा क्या है? देखिए, जब हम गल्फ कंट्रीज की बात करते हैं तो वहां पर एक पर्टिकुलर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का, और उस कंपनी के पास आपका पासपोर्ट होल्ड होता है, वो अपने पास रखते हैं जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट का समय पूरा नहीं हो जाता। तो 2 साल तक आपको उसी पर्टिकुलर काम में जिसमें आपका सिग्नेचर हुआ है, आपको 2 साल तक काम करना है, वही सैलरी जो आपकी डिसाइड हुई है वो करनी है, और आप अपनी मर्जी से कभी भी इंडिया आ जा नहीं सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ती है, आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। ओपन वर्क वीजा की खासियत ये है कि पहले दिन से ही पासपोर्ट आपके पास ही रहता है, आपकी पॉकेट में रहता है। तो मान लीजिए आप यहाँ से गए और आपको जो भी आपकी स्किल्स है, आप उस हिसाब से वहाँ जॉब सर्च करेंगे। लगभग वहाँ पहुँचने के 10 दिन के अंदर अंदर आपको जॉब मिल जाती है। मैंने पहले भी बोला कि आपकी इंग्लिश ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ पंजाबी बोलूँगा, ना मैं यूक्रेनियन सीखना चाहता हूँ, ना मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, और मैं यूक्रेन में कमाऊंगा, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल टास्क होने वाला है। तो हमेशा जब भी आपको विदेश जाना है तो उस देश के बारे में थोड़ा बहुत, वहाँ का कल्चर, वहाँ का लैंग्वेज आपको जरूर स्टडी करना चाहिए। अब बात करते हैं कि गल्फ के कंपैरेटिव ये बिल्कुल डिफरेंट है। पासपोर्ट आपके पास ही रहेगा, आप जब चाहे इंडिया आ जा सकते हैं, बस आप टिकट खरीदें, मल्टीपल एंट्री वीजा है, आप इंडिया आए। इन फ्यूचर आप अपने परिवार को बुला सकते हैं, अपनी वाइफ को, बच्चों को बुला सकते हैं। अगर आपकी वाइफ पढ़े लिखी हैं या आपके हस्बैंड, मान लीजिए लेडी जाती हैं और आपके हस्बैंड पढ़े लिखे हैं, तो वो वहाँ पर फुल टाइम काम करने की परमिशन भी उनको मिलती है। वहाँ आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि बीइंग अ कंसल्टेंट हम आपको क्या हेल्प कर सकते हैं। आप हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट्स जब लेकर आते हैं तो हम आपको गाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। हम आपकी फाइल रेडी करके आपको एक ओपन वर्क परमिट मंगा के देते हैं, जो कि ऑनलाइन वेरीफाइबल होता है। आप उसको गूगल में, हम आपको बता देंगे कौन सी वेबसाइट पर, जो गवर्नमेंट, यूक्रेन गवर्नमेंट की साइट है, आप उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। जब आपकी तसल्ली होगी कि मुझे एक लीगल प्रॉपर ओपन वर्क वीजा दिया गया है, अब आप उसको हाई कमीशन में, हम फाइल हाई कमीशन में जमा करवाएंगे आपकी। लगभग ओपन वर्क परमिट को आने में लगते हैं 20 से 25 दिन, मैक्सिमम पीरियड में आपसे शेयर कर रही हूँ, और वीजा आने में लगते हैं लगभग 15 दिन। तो आमतौर पर हम 40 से 45 दिनों में मैक्सिमम हम आपका वीजा लगवा के दे देते हैं। अब इसमें हमें कोविड का जो टाइम है या किसी तरह की पब्लिक हॉलीडेज आ जाती हैं, तो वो उतना मार्जिन हमें जरूर लेके चलना है। अब हमने आपका वीजा लगवा दिया है, आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप एयरपोर्ट पर जब आप जाएंगे, दिल्ली या मुंबई से ट्रेवल करें, कहीं से भी आप ट्रेवल करें, और कीव एयरपोर्ट जो मेन यूक्रेन की कैपिटल है, वहां पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपसे सवाल जरूर पूछेंगे कि आप यूक्रेन क्यों आए हो, आप किस कंपनी के अंडर आए हो, क्या आपके पास वीजा कैटेगरी के बारे में डिटेल्स है, आपकी फाइल में आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, आपका वीजा कैटेगरी क्या है, वीजा कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है। सो ये बेसिक आपकी डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, एवरीथिंग। तो लगभग 8 से 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। हम आपको उसकी प्रेपरेशन में मदद करेंगे, असिस्टेंस करेंगे, हमारा स्टाफ आपको गाइड भी करेगा। लेकिन एंड ऑफ द डे एयरपोर्ट पर वहां आप होंगे, तो आपको सवालों के जवाब देने हैं। अगर आप वहां नर्वस हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं और किसी भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं देते, तो चांसेस आर हायर कि इमिग्रेशन ऑफिसर के पास राइट है कि ये वीजा तो ले लिया है लेकिन इनको नॉलेज कुछ नहीं है, तो दे कैन सेंड यू बैक। तो बेटर है कि हम आपको जैसा गाइड करें, समझाएं, आप उसको फॉलो करें। अब आपका इमिग्रेशन क्लियर हो गया, आप यूक्रेन पहुंच गए, अब हम आपको फैसिलिटीज दे रहे हैं। हमारा जो टाइप है फर्दर यूक्रेन में, वो आपको एयरपोर्ट से पिकअप करेगा, कोई आपको एयरपोर्ट पे लेने आएगा। वो 1 महीने का रहना हमारी तरफ से प्रोवाइडेड है हॉस्टल में, या प्रॉपर फैसिलिटीज होती हैं, होम स्टेज होते हैं, हम आपको 1 मंथ के लिए वहां पर ठहरवाएंगे। उसके बाद हमारा जो यूक्रेनियन एसोसिएशन है वो आपके लिए
टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड यानी TRC अप्लाई करेगा। TRC आने में लगभग 1 महीना लगता है। तो 1 महीने तक आप अकोमोडेशन में है, फूड आपको खुद मैनेज करना है, एंड कोविड की वजह से फूड फैसिलिटीज हम आपको नहीं दे पाएंगे। आपको TRC जब आ गया, आप लीगल तौर पर काम करने के हकदार हो गए। अब आप अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज और अपने प्रीवियस इंडियन एक्सपीरियंस के हिसाब से आप फर्दर काम ढूंढे। लेट्स एज्यूम आपने 1 या 2 महीना कहीं काम किया और अब आपको हायर पैकेज पे, एक अच्छी पर आवर पे आपको नेक्स्ट जॉब मिल रही है, आप इमीडिएट शिफ्ट कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू कि यूक्रेन में काम को लेकर आपकी जो पोजीशन है उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप मिनिमम 50 to 80,000 मंथ वहां कमा सकते हैं। खर्चा, लिविंग एक्सपेंसेस यूक्रेन में बहुत कम है, हार्डली 15 से 18,000 महीना में आप अपना पूरा फूड, स्टे, मोबाइल बिल, सारे खर्चे आप पूरे कर सकते हैं। सो बी ट्यून्ड विद अस, एंड और इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऑफिस आए, आप हमें मिले। नंबर नोट कर लें 9876906761, 98590 98595 and 98723 06761।